कोई सुबह अलार्म बंद करके सो रहा है, कोई सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई काम को टाल रहा है। रोज सुबह उठते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं, आज तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन शाम होते होते सीन वही लोग थके हारे रिग्रेट करते हुए सब प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक चीज की कमी, डिसिप्लिन। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका बुक समरी पर, जहां हम करते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स की बेस्ट समरीज बिल्कुल आसान हिंदी में। आज का टॉपिक, भाई साहब, ये वो चीज है जिसकी तलाश हर किसी को है। स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेस ओनर, अगर ये एक चीज आ गई ना लाइफ में तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिसिप्लिन की। हाउ टू बी डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक गेम चेंजर है। दर्द को समझो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, या फिर बस 5 मिनट और सोशल मीडिया करते करते घंटों निकल देते हैं? हेल्थी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, नया स्किल सीखना है, सोचते तो सब हैं पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन वाला कीड़ा अंदर से काट नहीं रहा होता। टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। हम सब कभी ना कभी इस स्ट्रगल से गुजरते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम हाउ टू बी डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट को, जो दुनिया भर की बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से निकला है, उसको निचोड़कर आपके सामने रखने वाला हूं। समझो, मैं आपको कोई जादू की छड़ी देने वाला हूं। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो माइंडसेट शिफ्ट्स और वो एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो किया तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बन जाएगा। ये वीडियो एक तरह से अन तमाम बेहतरीन किताबों का सार है जो सेल्फ डिसिप्लिन पर लिखी गई हैं। हम उनके कोर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ हैबिट, ईट दैट फ्रॉग, द कंपाउंड इफेक्ट, नो एक्सक्यूजेस, ETC। आप अपने हिसाब से बुक्स मेंशन कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स आप उस कर रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अगला कुछ टाइम आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का नया चैप्टर शुरू कर सकता है। व्हाट इज डिसिप्लिन एंड व्हाट इट इज नॉट। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिसिप्लिन आखिर है क्या। कई लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब खुद पर अत्याचार करना, लाइफ को बोरिंग बना देना, हमेशा सीरियस रहना। बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन का असली मतलब है फ्रीडम। शौक लगा? सुनो, डिसिप्लिन है वो एबिलिटी जिससे आप वो काम कर सको जो आपको करना चाहिए, तब करना चाहिए जब वो करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये आपको आपके इमोशंस का गुलाम बनने से बचता है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, नॉट रिस्ट्रिक्शन। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचाने का एक टूल है। ये वो ब्रिज है जो आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट के बीच में बनता है। लेसन नंबर 1, क्लैरिटी। अपने क्यों के ओ पहचानो, नो योर वाई। डिसिप्लिन की जर्नी शुरू होती है एक पावरफुल WHY से। आप डिसिप्लिन क्यों लाना चाहते हैं? वेट लॉस करना है, एग्जाम में टॉप करना है, बिजनेस बड़ा करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लोग अपने गोल्स अचीव करते हुए फिटनेस, स्टडी, बिजनेस सक्सेस, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे पर काम करने का मोटिवेशन नहीं आएगा। सोचो, अगर आपको सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्यों करनी है, तो क्या आप उठोगे? शायद 1-2 दिन, फिर वापस वाई आलस। राइट डाउन योर गोल्स। एक डायरी लो या फोन में नोट्स ऐप खोलो, लिखो आप अगले 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल्स। सिर्फ हेल्थी बनना है नहीं, लिखो अगले 3 महीने में 5 किलोग्राम्स वेट लॉस करना है और डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। क्लैरिटी इज पावर। ए फ्लैट हर गोल के सामने लिखो कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने होंगे। एग्जाम्पल, गोल एग्जाम में 90% स्कोर करना। डिसिप्लिन्ड एक्शंस, डेली 3 घंटे स्टडी, वीकली मॉक टेस्ट्स, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जब आप अपने WHY को इतना डीपली समझ जाओगे तो डिसिप्लिन फॉलो करना एक बोझ नहीं, एक जरूरत लगेगी। वो अंदर से आवाज आएगी कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। लेसन नंबर 2, छोटी शुरुआत, बड़ी आदत, स्मॉल स्टार्ट्स, बिग हैबिट्स। अक्सर हम डिसिप्लिन लाने के चक्कर में इतने बड़े बड़े चेंजेस एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि ओवरवेल्म हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। कोई एक साथ 10 किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जेम्स क्लियर अपनी अमेजिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स लाते हैं। डिसिप्लिन हैबिट्स से बनता है और हैबिट्स छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से। द 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है, उसे इतना छोटा कर दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। एग्जाम्पल, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है के बजाय शुरू करो रोज 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। रोज 1 बुक पढ़नी है के बजाय रोज 1 पेज पढ़ूंगा। जब आप 2 मिनट कंसिस्टेंटली करने लगोगे तो मोमेंटम बनेगा, फिर आप नेचुरली उस टाइम को बढ़ा पाओगे। The idea is to become the kind of person who shows up. Habit stacking. एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह चाय पीते हो, पुरानी आदत, तो उसके आदत के साथ जोड़ दो चाय पीने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। नई आदत। इससे नई आदत को याद रखना और करना आसान हो जाता है। ये द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स दुहिग में भी डिटेल में समझाया गया है। लेसन नंबर 3, टाइम का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान ऑफ टाइम। डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है।
ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इस बुक का कोर मैसेज यही है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। अपने टास्क्स को 4 कैटेगरीज में बांटो, लाइक दिस, कुछ ऐसे जिसमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में वो काम जो JRURI है और जो जल्दी का भी है। नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में वो काम जो जल्दी का न हो लेकिन जरूरी हो। अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट में वो काम जो जल्दी का हो लेकिन जरूरी न हो। नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट में वो काम जो न तो जल्दी का हो न जरूरी हो, जैसे कोई दोस्त को कॉल करना, कोई मूवी देखना। इससे आपको क्लियर होगा कि किस काम पे फोकस करना है और किस काम को इग्नोर करना है। टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो टेक्निक। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रखो। एग्जाम्पल, सुबह के 9 बजे, सुबह के 10 बजे स्टडी चैप्टर 1, सुबह के 10 बजे, सुबह के 10:30 ईमेल चेकिंग। या फिर पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 पोमोडोरोस के बाद एक लंबा ब्रेक, 15-20 मिनट्स। इससे फोकस बढ़ता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। आपको पता होता है कि ब्रेक बस आने ही वाला है। लेसन नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाओ। शू अवे डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लॉग, ये सब आपके डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। फोन नोटिफिकेशंस पॉपअप करते हुए और एक बंदा परेशान हो रहा है। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में कहते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड काम करना हाई सक्सेस की चाबी है। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। जब काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो या फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अपनी स्टडी/वर्क स्पेस को साफ सुथरा रखो। जो चीजें जरूरी नहीं उन्हें हटा दो। अगर घर में शोर होता है तो लाइब्रेरी जाओ या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करो। डिजिटल डिटॉक्स बार, सेट बाउंड्रीज। सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो। ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट में चेक कर रहे हो। लोगों को पोलाइटली ना कहना सीखो अगर वो आपके इंपॉर्टेंट काम के टाइम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका टाइम वैल्यूएबल है। इंडिस्ट्रैक्टेबल बाय नेरी याल भी इस टॉपिक पर एक फैंटास्टिक बुक है। वो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का रूट कॉज इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं, उन्हें मैनेज करना सीखो। लेसन नंबर 5, माइंडसेट मेकओवर, द इनर गेम ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में नहीं है, ये एक इंटरनल गेम भी है। आपका माइंडसेट, आपकी सेल्फ टॉक, आपका फेलियर को देखने का नजरिया, ये सब बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से नेगेटिव बातें मत करो। मैं लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा। इसके बजाय बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं। डॉक्टर कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप स्लिप करोगे, आप फेल होगे, दैट्स ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हार न मानो और वापस ट्रैक पर ए जाओ। हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सोचो कि क्या गलत हुआ और अगली बार उस कैसे अवॉइड कर सकते हो। परफेक्शनिज्म डिसिप्लिन का दुश्मन है। छोटे स्टेप्स लो, प्रोग्रेस करो, परफेक्ट होने का वेट मत करो। रिवाइज तो दोस्तों, ये द कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स और एक्शनेबल स्टेप्स हाउ टू बी डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट से और अदर्स बुक में से जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने में मदद कर सकते हैं। अपना WY क्लियर रखो, गोल्स लिखो, छोटी आदतें बनाओ। 2 मिनट रूल, हैबिट स्टैकिंग, टाइम को मैनेज करो, आइजनहावर मैट्रिक्स, पोमोडोरो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, एनवायरनमेंट, डिजिटल डिटॉक्स। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। याद रखिए, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। एक रात में नहीं आएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आज से ही शुरू करो। एक छोटा सा स्टेप लो, सिर्फ एक, और फिर कल एक और। धीरे धीरे आप देखोगे कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक अनमोल हिस्सा बन गया है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप डिसिप्लिन लाने के लिए कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हो, या आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर अभी तक बुक समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप ऐसी अमेजिंग बुक समरीज और लाइफ लेसन्स मिस ना करो। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और डिसिप्लिन रहिए। टेक केयर।